नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस फ़ैन के अंदर बेरिंग चेंज करना सिखाएंगे कि इसके अंदर बेरिंग कैसे चेंज किया जाता है और इसकी फिटिंग वापस कैसे किया जाता है। इसके बेरिंग निकालने के लिए सबसे पहले अपने को पुलर की जरूरत पड़ेगी। जो पुलर होता है, पुलर की सहायता से इसकी बेरिंग निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अपने को ये जो आपको 3 नट दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये उषा कंपनी का फ़ैन है और उषा कंपनी के फ़ैन के अंदर 3 वायर होते हैं। जो कंपनी की वाइंडिंग होकर आती है उसके अंदर 3 वायर होते हैं, देखिए। और ये जो आपको फैन दिखाई दे रहा है ये जाम हो रहा है। जैसे अपन हाथ से घुमाते हैं तो ये आसानी से नहीं घूम पा रहा है, और अगर हम इसको ऊपर लगाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हाथ से घुमाने पर इतना जोर आ रहा है तो अपन लाइट में लगाते हैं तो अपना फैन बिल्कुल भी नहीं घूम पाता है। तो आज हम इसके बेरिंग चेंज करना सिखाएंगे। चलिए हम सबसे पहले इसके जो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इन स्क्रू को खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके तीनों स्क्रू को खोल लिया है। अब खोलने के बाद में देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा बेरिंग जाम है। हो सकता है दोनों ही बेरिंग जाम हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो आपको नीचे वाला बेरिंग दिखाई दे रहा है ये इतनी रगड़ खाया है कि रगड़ खाने की वजह से ये पूरा जाम हो गया है, और यहाँ पे देखिए पूरा साल्ट जमा हो गया है। तो हम सबसे पहले इसी बेरिंग को निकाल लेते हैं, और चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। लेकिन इसको निकालने से पहले ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, कनेक्शन वायर दिखाई दे रहे हैं, इन कनेक्शन वायर को नहीं छेड़ना है। सबसे पहले आपको अपनी मोटर को निकालना है, इस तरह से ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद में इस वायर को बाहर निकालना है। चलिए फ्रेंड्स मैं जल्दी से सबसे पहले इस मोटर को इस तरह से ढीला कर लेता हूं। देखिए हमने अपने फैन को इस तरह से ढीला कर लिया है, यानी कि हम इसको डायरेक्टली निकालते, जैसे मान लीजिए हम इसको डायरेक्टली निकालते तो अपना ये जो कनेक्शन वायर दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ से छिल जाते, यहाँ से रगड़ खाकर। तो हम इसको ढीला कर लिया है। अब ढीला करने के बाद में एक काम करने वाले हैं। देखिए इस तरह से एक वायर का टुकड़ा लेना है आपको, और वायर के टुकड़े को आपको ये जो होल दिखाई दे रहा है जहाँ से कनेक्शन निकले हुए हैं, इस कनेक्शन के होल से आपको इस वायर को ऊपर की तरफ ढकेलना है, यानी कि अपने को इस वायर को यहाँ से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद में आपको एक एक वायर यहाँ से कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद में आपको इस वायर को, जो हमने वायर डाला था, इस वायर को इस तरह से ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो आपका कनेक्शन वायर बहुत ही आसानी से ऊपर की साइड में निकल जाएगा। चलिए हम इसको धीरे धीरे से खींचते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं अपना एक वायर आ चुका है। अब दूसरे वायर को निकालने के लिए भी अपने को वही करना पड़ेगा जैसा हमने पहले वायर को निकाला था। चलिए मैं इस वायर को भी जल्दी से निकाल लेता हूं। देखिए इस तरह से बारी बारी से आपके तीनों वायर बाहर निकाल लेने हैं। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके आपको तीनों वायर बाहर निकाल लेने हैं। इससे एक फायदा होता है कि हम डायरेक्टली अपने वायर को बाहर निकालते हैं तो अपने वायर छिलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो अपने वायर बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और अपने को कोई समस्या भी नहीं आने वाली है। अगर आप इसी तरह से वायर निकालोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर हम डायरेक्टली निकालते हैं तो कभी कभार होता है कि अपने कनेक्शन वायर अंदर वाइंडिंग से ही छूटकर बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद में फिर से अपने को नए कनेक्शन निकालने पड़ते हैं। चलिए हमने तीनों वायर को बाहर निकाल लिया है। अब वायर को बाहर निकालने के बाद में हमने इस ऊपर के टॉप को जो ढीला किया था ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये वायर बाहर निकल चुका है। अब चलिए अपनी मोटर तो एकदम ओके है, ओनली फॉर इसके अंदर बेरिंग डालने हैं अपने को। तो चलिए हम मोटर को तो साइड में रख देते हैं, और सबसे पहले इन बेरिंग को बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए मैं इसकी जो स्प्रिंग दिखाई दे रही है इस स्प्रिंग को भी साइड में रख देते हैं और इसके बेरिंग निकालते हैं। चलिए मैं कपड़े की सहायता से सबसे पहले जो बेरिंग पे साल्ट जमा हुआ है इस साल्ट को पोंछ लेता हूँ, एक बार साफ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से अपने बेरिंग को कपड़े की सहायता से साफ कर लिया है। अब सबसे पहले अपना पहला काम होगा इस बेरिंग को निकालना, यानी कि अपने को दोनों बेरिंग बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए ये जो आपको बेरिंग दिखाई दे रहा है ये इतना जाम हो रहा है कि ये घूम भी नहीं पा रहा है, और अगर हम इसको घुमाते हैं तो अपना ये भी अटक रहा है, यानी कि घूम तो रहा है लेकिन ये अटक रहा है चलते चलते। चलिए हम सबसे पहले इन बेरिंग को ही चेंज कर लेते हैं, और बेरिंग को निकालने के लिए आपको ये पुलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए पुलर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए मैं सबसे पहले इस पुराने वाले बेरिंग को बाहर निकाल लेता हूं।
अब देखिए अपने को सबसे पहले 6202 यानी कि जो ऊपर बेरिंग लगा होता है, यानी कि ये जो आपको टॉप पे बेरिंग दिखाई दे रहा है, ये बेरिंग को निकालने के लिए अपने को पुलर लगाना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले आप ये जो कटोरी दिखाई दे रही है पुलर की, इसको यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए। अब रखने के बाद में ये जो आपको बोल्ट दिखाई दे रहा है इसको इस तरह से टाइट कर लीजिए। अब टाइट करने के बाद में ये जो आपको ब्लेड दिखाई दे रही है, इस ब्लेड को अपने पुलर के बीचों बीच इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह से अपने पुलर के बीचों बीच डाल देना है और अपने पुलर के एक होल दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो होल दिखाई दे रहा है, इस होल के अंदर अपनी इस कील को इस तरह से डाल देना है। और इस तरह से डालने के बाद में आप अपने पुलर को घुमाएंगे तो अपना बेरिंग अपने आप ही ऊपर निकल जाएगा। देखिए हो सकता है थोड़ा टाइट हो, लेकिन पुलर की सहायता से बहुत ही आसानी से बेरिंग बाहर निकल जाते हैं। चलिए हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, थोड़ा टाइट तो होगा लेकिन अपना बेरिंग बाहर निकल जाएगा। चलिए अब ये अपना बेरिंग लास्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं अपना बेरिंग कितनी आसानी से बाहर निकल गया है। चलिए अब हम इस बेरिंग को चेंज करते हैं। देखिए ये जो आपको बेरिंग दिखाई दे रहा है इसका नंबर है 6202। तो हम एक नया बेरिंग लेते हैं। देखिए अपने पास में एकदम नया बेरिंग है, इस बेरिंग को इसमें इस तरह से लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने अपना जो 6202 का जो बेरिंग था उसको हमने चेंज कर लिया है। अब चलिए अपना दूसरा बेरिंग निकालते हैं जिसका नंबर है 6201, जो कि अपने फैन के नीचे लगता है, अपनी मोटर के नीचे लगता है। अब इसको निकालने के लिए इस वाले हिस्से से निकालना पड़ेगा। पहले अपन ने पुलर का बड़ा वाला हिस्सा इस्तेमाल किया था, अब छोटा वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो पुराना बेरिंग है इसको हम रख देते हैं साइड के अंदर। अब दूसरा बेरिंग लेते हैं हम। अब अपने को दूसरा बेरिंग निकालना पड़ेगा, छोटा वाला। अब देखिए इस वाले हिस्से से बड़ा बेरिंग निकलता है और इस वाले हिस्से से छोटा वाला बेरिंग निकलता है। चलिए हम छोटे वाले बेरिंग को भी निकाल लेते हैं जल्दी से। इसको निकालने के लिए भी अपने को वही करना पड़ेगा जैसा हमने बड़े वाले बेरिंग के अंदर किया था, वैसा ही इसके अंदर भी करना पड़ेगा। चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं और इस ब्लेड को इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं। और ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, इस होल के अंदर अपनी ये जो कील है, इस कील को इस तरह से फंसा लेनी है। चलिए हमने इस कील को फंसा लिया है और कील को फंसाने के बाद में वही करना है जैसा हमने बड़े वाले बेरिंग के अंदर किया था निकालते समय। चलिए अब इसको भी जल्दी जल्दी से घुमा लेते हैं और घुमाकर इस बेरिंग को भी जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए अपना पुलर पूरा टाइट हो चुका है। अब टाइट होने के बाद में आपको एक काम करना है, अगर ये नहीं घूम पाता है तो आपको इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये बेरिंग जो दिखाई दे रहा है ये तो इसके अंदर ग्रिप हो चुका होता है। तो इस तरह से घुमाने के बाद में अपना बेरिंग आसानी से निकल जाता है। अब चलिए अपने पास में एक दूसरा बेरिंग है 6202 का। देखिए इसका नंबर मैं दिखा देता हूँ। देखिए 6201, इस तरह से इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अब चलिए हम इस बेरिंग को भी चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने बेरिंग निकाल लिया है। अब बेरिंग निकालने के बाद में इस बेरिंग को यहाँ पे रख दीजिए इस तरह से। अब इस तरह से रखने के बाद में आपको हथौड़ी की सहायता से थोड़ा ठोक देना है और ठोकने के बाद में अपने बेरिंग को फिक्स कर लेना है। अब चलिए अपना ये काम हो चुका है। अब जल्दी से अपने को मोटर को इसके अंदर लगा लेनी है और लगाने से पहले आपको ये जो इसका स्टेटर दिखाई दे रहा है, इस स्टेटर को इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। चलिए हमने अपने स्टेटर को लगा लिया है। अब स्टेटर को लगाने के बाद में सबसे पहले आपको ये स्प्रिंग लगानी बहुत जरूरी होती है। अब देखिए बेरिंग अब देखिए अपनी स्प्रिंग लगाने के बाद में ये जो आपको वाशर दिखाई दे रहा है, इस वाशर को इस तरह से डाल लेना है और अपनी मोटर को इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने तीनों कनेक्शन को बाहर निकाल लिया है। अब अपना काम बच गया है इस कंडेंसर का कनेक्शन करना, यानी कि जो कैपेसिटर लगा होता है इस कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। चलिए हम जल्दी से सबसे पहले इस सॉकेट के अपना कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर का कनेक्शन भी कर लिया है। सारा कनेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है।
चलिए हमने वायर कनेक्ट कर लिया है और इसका कनेक्शन भी कर लिया है। अब जल्दी से हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं और सप्लाई देकर चलाकर दिखाते हैं कि अपना फैन उल्टा ले रहा है या फिर सुल्टा राउंड ले रहा है। देखिए इस तरह से कनेक्शन होता है इसका। चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं अपना कनेक्शन एकदम ओके हो गया है और अपना फैन भी चल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको फैन दिखाई दे रहा है इसको हम हाथ से घुमा रहे थे तो इस तरह से नहीं घूम पा रहा था, यानी कि अपना बेरिंग टाइट घूम रहा था। लेकिन अब देखिए मैं एक बार घुमाता हूं तो अपने फैन बहुत ज्यादा राउंड ले रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।